अरे रमेश बेटा, तू आ गया। हाँ माँ, ऑफिस से छुट्टी मिल गई थी तो आप लोगों से बहुत मिलने का मन कर रहा था तो इसलिए मैं आ गया। और माँ, आप लोग कैसे हो? अरे बेटा, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। बस तुझे देख के तो मेरा मन और ही खुश हो गया। अच्छा किया तू जो हम लोग से मिलने चला आया। अच्छा बेटा, ये बता, ये लड़की कौन है? अरे माँ, ये इस घर की होने वाली छोटी बहू है। अरे बेटा, ये तो क्या कह रहा है? और कब तूने शादी कर ली? मुझे तो बताया ही नहीं। कम से कम हम लोग को तो बता दिया होता। क्या करूँ माँ, शादी ही इतनी जल्दी करनी पड़ी तो मौका ही नहीं मिला बताने का। इसीलिए मुझे ऑफिस से छुट्टी मिल गई थी जब मैं इसको गाँव ले आया। मैंने सोचा इसी बहाने आप लोगों से इसको मिलवा दूंगा। अरे अरे देवर जी, कोई बात नहीं। ये बताइए, आप कितने दिन के लिए आए हैं? अरे भाभी, मुझे तो निकलना होगा। मुझे थोड़ा सा ऑफिस के काम से बाहर जाना है। मैं इसको छोड़कर जा रहा हूँ और फिर आ जाऊंगा 10-15 दिन में। ठीक है देवर जी, आप परेशान ना होइए, हम इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है टीना, मैं चल रहा हूँ। और तुम माँ और भाभी के साथ अच्छे से रहना। मैं 10-15 दिन में लौट कर आऊँगा। हाँ हाँ बेटा, तू अच्छे से जा। अब तो ये 10-15 दिन मेरे साथ ही रहेगी। मुझको तो बहुत अच्छा लगेगा। इतने दिन के बाद जो आया है, मज़ा ही तो आएगा। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं। अरे माँ ठीक है, मैं निकलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है, बाय टीना। बाय रमेश, जल्दी आना। और टीना, तुम अपना ध्यान रखना और इन लोगों का भी। ठीक है माँ, मैं चल रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा, आराम से जाना। बाय बाय रमेश। हेलो हाँ? जी, हेलो भाभी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। खुश रहो। अरे छोटी, तू एक काम करो, तू बैठो, मैं तेरे लिए चाय बना के ले आती हूँ। गर्मा गर्म, बहुत थक गई होगी। अरे भाभी, मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं तो कॉफ़ी पीती हूँ। मैंने तो कभी चाय ही नहीं पी है। कॉफ़ी बना के मेरे लिए ले आइए। अरे छोटी, घर में कॉफ़ी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो चाय पीते हैं। हम लोग की चाय पीने की आदत है। और तुम कहो तो तुम्हारे लिए मैं चाय बना ले आती हूँ। अरे अरे भाभी, आप चाय बनाने के लिए रहने दो, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती हूँ। अरे अरे भाभी, मैं तो भूल ही गई थी। मैं तो गाँव आई हूँ। गाँव में बहुत सी चीज़ें कहाँ मिलती हैं। अच्छा भाभी, कम से कम मुझे मेरा रूम तो दिखा दीजिए, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, तो मुझे आराम करना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर, मैं तुमको तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। तुम जाके रूम में आराम कर लो। ये देखो छोटी, ये तुम्हारा रूम है। ये कैसा रूम है? ये तो बहुत छोटा है और कितना ठंडा है। यहाँ हीटर उटर नहीं लगा है। इतनी ठंडी में कोई हीटर भी नहीं इस रूम में लगा है। अरे छोटी, ये गांव है, यहाँ हीटर उटर, वैसे भी यहाँ लाइट बहुत कम आती है। और तुम्हें ठंडा लगे तो बता देना, लकड़ियाँ जलवा दूंगी। यहाँ लोग लकड़ियाँ तापते हैं। और तुम्हें तो पता है, गांव में रूम इतने कहाँ होते हैं। सबका पर्सनल रूम थोड़ी ना होता है। वैसे तुम आई हो तो मैंने तुमको अपना रूम दे दिया है, तो तुम इसमें रह सकती हो। हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि ये गांव है। और तो और, गांव में इतनी सुविधाएं कहाँ रहती हैं। और तो और भाभी, आप मैं मुझे छोटी क्यों बोलती है? मेरा नाम टीना है, मुझे टीना तो कह के बुलाया करिए। मुझे छोटी छोटी नहीं अच्छा लगता है। ये सब गाँव की भाषा मुझे नहीं पसंद आती है। अरे ठीक है, मैं तो प्यार से तुमको छोटी बुला रही थी। अगर तुमको नहीं पसंद है तो मैं तुझको ताज से तुम्हारे नाम से ही बुलाऊंगी। हे भगवान, मैं कहाँ आके फंस गई। यहाँ तो कोई सुविधा नहीं है, कैसे रहूंगी मैं? इतनी ठंडी में हीटर भी नहीं है। हे भगवान, मैं तो फंसी गई हूँ यहाँ आके। अरे टीना, तुम क्यों परेशान हो? तो तुम बता देना, तो मैं लकड़ियाँ जलवा दूंगी, तो तुम ताप लेना। और वैसे भी देवर जी हमको जिम्मेदारी दे के गए हैं, तो रहना तो यहीं पड़ेगा। और तब तक तुम यहीं रहोगी। अब तुम हम लोग की जिम्मेदारी हो। हाँ हाँ, मुझे तो पता है कि रमेश जी बाहर गए हैं। आप जितने दिन है, 15-20 दिन तो काट ही लूंगी। काटना ही पड़ेगा, नहीं तो जाऊंगी कहाँ। अरे अरे, इतना दुखी रहने से क्या फायदा है? खुश होके रहोगी, ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए। और वैसे भी टीना, ये गांव है, यहाँ इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं, तो इतने नखरे मत दिखाओ। और जो है, कुछ दिन की बात है, 15-20 दिन की बात है, तो अपना 15-20 दिन आराम से रहो इस गाँव में। अरे भाभी, मुझको मत सिखाओ, मुझको सब पता है। और वैसे भी मुझे ये सब बातें मत बताओ, गंवार औरत। अरे टीना, ये गाँव है, शहर नहीं है। और ये जो तुमने पहन रखा है, यहाँ साड़ी पहनी जाती है, जीन्स टॉप यहाँ नहीं चलता है। और जो है, कल से तुम साड़ी पहन के ही रहना पड़ेगा तुमको। गंवार औरत, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। मुझको तौर तरीके बता रही है, ये नहीं पता है इसको कि मैं शहर में रह के आई हूँ। मुझे तौर तरीके सिखाने की जरूरत नहीं है, गंवार कहेंगी। मुझको लग रहा है अपनी तरह गंवार ही समझ रखा है इन लोगों ने।
अरे यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आता है। हे भगवान, अब कैसे बात करूँगी? हे भगवान, मैं तो आके ही फंस गई हूँ इस गाँव में। यहाँ तो बात भी नहीं कर सकती हूँ। अरे टीना, क्या हो गया? अरे भाभी, कुछ नहीं, यहाँ नेटवर्क नहीं आता क्या? हाँ हाँ, यहाँ नेटवर्क नहीं आता है। एक काम करो, तुम बाहर चलो मेरे साथ, और जो है वहाँ नेटवर्क पकड़ेगा। यहाँ घर के अंदर नेटवर्क नहीं आता है। मुझे भी बात करना होता है तो मैं भी बाहर ही जाती हूँ। अरे क्या हो गया छोटी बहू? अरे वो नेटवर्क नहीं आ रहा था तो मैं भाभी से पूछ रही थी कि यहाँ नेटवर्क नहीं आता क्या? नेटवर्क? भैया, हमारे पास तो मोबाइल नहीं है, हम तो बात ही नहीं करते, तो हमको ये सब पता ही नहीं है फ़ोन के विषय में। और जब बात करना होता है तो बड़ी बहू जाके बाहर बात कर लेती है, तो तुमको भी बाहर ही जाके बात करना पड़ेगा। हे भगवान, इन गंवारों के बीच में कहाँ आके मैं फंस गई। लगता है यहाँ सब एक गंवारी बैठी है, किसी को कुछ नहीं पता है। अरे टीना, इतना क्या सोच रहा है? एक काम करो, तुम जाके कपड़े बदलो, मेरे साथ बाहर चलो। मैं वहाँ जाके तुम्हारा नेटवर्क आ जाएगा। घर के अंदर नेटवर्क नहीं पकड़ता है। अरे भाभी, मैं बाहर नहीं जाने वाली हूँ। बाहर तो गायों का तबेला है और मुझे अजीब सी स्मेल आती है। अरे टीना, ये गांव है तो गांव में और क्या होगा? गाय नहीं रहेंगी तो और कैसी चीज, किस चीज की स्मेल आएगी? एक काम करो, तुम जल्दी जाओ, अपने कपड़े बदलाओ तो मैं तुमको बाहर ले चलती हूँ। अरे भाभी, फिर मैंने आपसे बताया कि ये मेरा स्टाइल है, ये मेरा रहने का तरीका है, माय स्टाइल माय एटीट्यूड, और मैं अपने स्टाइल को नहीं बदल सकती हूँ। और वैसे भी आप लोगों की तरह मैं साड़ी पहन के तो बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी, और ना अपने आप को बदल सकती हूँ। यू गवार लेडी, यू अंडरस्टैंड? और वैसे भी मैं आप लोगों की तरह गवार तो नहीं हूँ, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं शहर में रहती हूँ और मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ। और वैसे भी मुझे यहाँ कौन सा रहना है, मुझे आप लोग मत बताइए। मुझे जैसे रहना है मैं वैसे ही रहूंगी, मैं अपने आप को नहीं बदलूंगी। आप लोग मुझे बताने के लिए रह दीजिए। मैंने देख लिया आप लोग कितने पढ़े लिखे, कितने समझदार हो। आप लोग को तो कुछ पता ही नहीं है और ऊपर से हमको बताने चली आई हो। अरे बड़ी बहू, जरा इसको बता दो कि कौन सा कपड़ा पहना जाता है, कौन सा नहीं, कौन पढ़ा है, कौन लिखा, और कौन गंवार है। अरे टीना, तुम्हें पता है मैं इतनी देर से तुम्हारी बातें क्यों सुन रही हूँ? पता है, मैं गंवार नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह बहुत पढ़ी लिखी हूँ, डबल एमए कर रखा है, अंडरस्टैंड? और मैं भी टीचर हूँ, यहाँ के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं भी कम पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे भी स्टाइल आता है। और तुमको क्या लगता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है? मुझे तो इंग्लिश इतनी आती है कि सागर बोलना मैं शुरू कर दूंगी, शायद तुमको ही ना समझ में आए। यू गॉट इट टीना? और वैसे भी टीना, कपड़ों से कोई पढ़ा लिखा गंवार नहीं होता है। अरे छोटी बहू, पता चल गया कौन गंवार है? और वैसे भी टीना, तुम इस घर की बहू हो, तो मैं तो तुझे समझा रही थी। और कितने दिन तुमको रहना ही है? 15-20 दिन। बस यहाँ 15-20 दिन रहने के लिए तुम यहाँ के तरीके से रह लो, कौन सा तुमको यहाँ हमेशा के लिए रहना है? अरे भाभी, मैं कपड़े बदल के आती हूँ। अरे बड़ी बहू, तूने तो कमाल कर दी है, अच्छा किया जो इसके समझ में तो आ गया कम से कम। अरे वाह छोटी बहू, अब लग रही है इस घर की छोटी बहू। अरे धीवर जी, आप आ गए? हाँ हाँ, मेरा काम हो गया तो मैं आ गया। अरे टीना, तुम तो साड़ी पहनी हो। अरे देवर जी, टीना बहुत समझदार है और मेरे कहने पे ही इसने साड़ी पहनी है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं टीना इतनी समझदार है। अच्छा किया, कम से कम आपकी बातें तो इसकी समझ में ही आ गई। अरे रमेश, मैं ये कह रही थी कि 10 दिन और रह लेते हैं यहाँ पे माँ जी और भाभी के साथ में। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मजा ही आ जाएगा। अरे वाह बेटा, तब तो मजा आएगा। एक काम करते हैं, हम लोग 10-15 दिन मिलके आराम से मौज मस्ती से रहते हैं।